Assalamu alaikum students, welcome back to our channel Amos Classes. I hope that you all will be fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification on time. So as you already know that we have completed the 2 chapters of this Rehbar series. ठीक है, that's एक हमने पढ़ा periodic classification. क्या हुआ इसको periodic classification of elements. ओके, प्लस हमने पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, ये दो हमने कंप्लीट किए हैं और इनको हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग प्रीवियस 2 चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट किए, कोई भी डाउट होगा, ठीक है, he or she can ask in the comment section. Okay, and join our telegram group. Its link is given in the description box. Okay, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट्स मैंने उठाया एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, पहले जो ये चैप्टर आप पढ़ेगा, जिसको पहले ये पढ़ना होगा, ठीक है, पहले वो कौन सा पढ़ेगा, पहले पढ़ना पीरियडिक क्लास के, उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिर जाके आपको ये अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक, पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, एसिड क्या होता है. ठीक, देखो एसिड जो मैं बोलूँगा ना, एक तो मैं कंसाइज में बोलूँगा, ठीक है, और आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊँगा, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा. ठीक है, और आपको जो ज़रूरत है 10th क्लास तक वो सारा मैं बताऊँगा और आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इंशाल्लाह, आप उम्मीद रखें. एसिड क्या होता है, एसिड इट मीन्स सुअर. एसिड क्या होता है, ठीक है, एसिड जो होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड दैट इज, उसका नाम था एसिडस. एसिडस इस वर्ड से निकला है, इसका मतलब है सुअर. सुअर, ठीक है, सुअर मतलब इसको हम क्या कहते हैं, खट्टा. ठीक है, तो जो एसिड होता है ये क्या होता है, सुअर इन टेस्ट. सुअर इन टेस्ट. ठीक, तो यहाँ पे मैं कुछ बोलूँगा आप एसिड के बारे में और एक पॉइंट. जो एसिड्स होते हैं, मैंने बोला एसिड्स दे आर सुअर इन टेस्ट. ठीक, यहाँ पे लिख के हैं, यहाँ पे देखो आप, देखो एसिड्स जो होते हैं दे आर सुअर इन टेस्ट. ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखा है. ठीक, ये होते हैं कोरेसिव इन नेचर. क्या होता है, कोरेसिव होते हैं इन नेचर. ठीक, उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा लेमन है. ठीक है, इसमें एसिड होता है प्रेजेंट. ठीक है, ये होता है ना सुअर टेस्ट, इसीलिए क्योंकि इसमें एसिड होता है. विनेगर है, ठीक है, विनेगर है, ऑरेंज है. ठीक, तो इन सारों में क्या होता है, HCl प्रेजेंट. ठीक, तो कुछ फिर थ्योरीज आई. ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको अकॉर्डिंग टू एरहीनियस थ्योरी. पहले हम पढ़ेंगे एरहीनियस थ्योरी. ठीक, एरहीनियस थ्योरी. इसने क्या बोला, एरहीनियस ने, इसने बोला एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, ये एक सब्सटेंस होता है एसिड, जब इसको हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, पानी में जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं, ये आयोनाइज होता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, पहले इसको थोड़ा सा लिख लो. ठीक है, सब्सटेंस आपको PDF में भी मिलेगा. ठीक, सब्सटेंस क्या करता है, व्हेन डिजॉल्व्ड डिजॉल्व्ड इन, किस में डिजॉल्व करना है, वाटर, इसको क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड. क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड. ठीक है, आयोनाइज मतलब इसमें ये आयन्स में कन्वर्ट होता है. ठीक है, आयोनाइज होता है, उसके बाद ये करता है रिलीज. रिलीज क्या करता है, हाइड्रोजन आयन. ठीक, H+ आयन, किस में करता है H+ आयन रिलीज. ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन.
अब आप बोलोगे एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिस सोल्यूशन में प्रेजेंट क्या होगा वाटर, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। अब आपको ये सारा समझ आया होगा, ठीक है। इसने बोला एर्हीनियस ने एसिड वो सब्सटेंस है जब हम डिजोल्व करते हैं इसको वाटर में, ये देता है, आयोनाइज होता है और उसके बाद ये रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन। ये हाइड्रोजन आयन किस फॉर्म में करता है? H+, ठीक है, H+ फॉर्म में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रख लेना आप, ठीक। इसको क्या हुआ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा लीक हो रहा है। हाँ देखो, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, आप नज़र रखना, ये नोट याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, जो हाइड्रोजन आयन है ना, इट डज नॉट एग्जिस्ट एज H+, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन है, क्या हो रहा है, आई एम सो सॉरी, हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज H+। किस में ये एग्जिस्ट नहीं करता है? इन सोल्यूशन, मतलब इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये किसके साथ ये रिएक्ट करता है, किसके साथ? वाटर के साथ, बिकॉज reacts with water, क्या बनाता है? फॉर्म H3O+, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ठीक। अब यहाँ पे नजर रखो, मैंने बोला जो H+ है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है किस में? एक्वस सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, यहाँ पे नजर रखो, अगर H+ है, ठीक, और इसने किया H2O के साथ क्या किया? रिएक्शन, ठीक है। ये क्या बनाएगा? एक तो हाइड्रोजन आएंगे 3 और ऑक्सीजन 1, H3O+, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो वहाँ पे यही बनता है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब नजर रखना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो यहाँ पे देखो आप, हम क्लासिफाई करते हैं एसिड्स को। पहली जो क्लासिफिकेशन है, ए में लिखूंगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा टाइप है? पहला जो है दैट्स मिनरल, या इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, याद रख लेना, आगे जरूरत आएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये वो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये वो एसिड्स होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम मिनरल्स, obtained from मिनरल्स, ठीक है। किन से ऑब्टेन करते हैं? मिनरल्स। एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, नाम साथ साथ लिखना, कहाँ पे प्रेजेंट हो? स्टोमक में, सभी जानते हैं, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ठीक, फास्फोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक। उसके बाद H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ एसिड्स है, इनको हम क्या, कौन से एसिड्स कहते हैं? मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक। अब यहाँ पे
एग्जिस्ट क्या करेगा HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और H2SO4 H पॉजिटिव SO4 -2, ठीक है। -2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसीलिए उसको -2 आएगा, ठीक है। इसी तरह इनको आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका टाइप है ऑन द बेस ऑफ सोर्स, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। अगर दूसरा टाइप हम देखेंगे सेकंड वाला, दैट्स ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं, obtained from plants and animals। किन से हम इनको ऑब्टेन करते हैं? प्लांट्स, या तो प्लांट से करेंगे या तो एनिमल्स से करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड है या कोई ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। इनको हम करते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चार्ट याद रख लेना, ठीक है। अगर मैं पहली एग्जांपल दूं, दैट्स लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड आपको पता होगा, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड या मिल्क में हम बोलेंगे, ठीक है। याद रख लेना इनकी ये एक इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा जो है दैट्स साइट्रिक एसिड, ये किस में प्रेजेंट होता है? ऑरेंज और लेमन, ठीक है, लेमन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैलिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक। मैलिक एसिड, ये एग्जांपल दे रहा हूँ ऑर्गेनिक एसिड की, ठीक है। लेकिन में प्रेजेंट होता है एप्पल्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टार्टरिक एसिड, ये किन में प्रेजेंट होता है? ग्रेप्स या मैंगो, ठीक है। ग्रेप्स और मैंगो लिख लेना, मैंगो भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या इसका दूसरा नाम है मेथोनाइक एसिड, मेथोनाइक एसिड, ये इसका आयुर्वेदिक नेम और वो कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एक इनमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, आपको पता होगा जो एंट होती है ना, जब वो बाइट करती है ना, तो बाइटिंग के साथ साथ यही एसिड वो डालती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटस, एंटसिटिंग, STING, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एसिड है दैट्स एसिटिक एसिड, ठीक है। ये किन में प्रेजेंट होता है? इट्स प्रेजेंट इन विनेगर, जो कि हम यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। विनेगर जो होता है ना, ये मैंने आपको बोला कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में जब हमने एथेनोइक एसिड पढ़ा, ठीक है। वहां पे ये क्या होता है विनेगर, जब हम एसिटिक एसिड 8% लेंगे ना, 8% क्या एसिटिक एसिड लेंगे किस में? इन वाटर, उसी को हम विनेगर कहते हैं, ठीक है। याद रख लेना, मैंने पिछले लेक्चर में भी, सॉरी पिछले जो हमारा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर था उसमें मैंने आपको बोला है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिस ऑर्गेनिक एसिड दैट्स ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड, ये किस में प्रेजेंट होता है? एक फ्रूट में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं आंवला, ठीक है, आंवला। ये अब ये सारे क्या थे? ऑर्गेनिक एसिड, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट्स, मैं यहाँ पे बी लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी, अब ये बेसिसिटी क्या होती है? जब हम बेसिस पढ़ेंगे ना, बेसिस, अभी हम एसिड्स पढ़ रहे हैं, बेसिस जब हम पढ़ेंगे वहीं पे मैं आपको बोलूँगा बेसिसिटी क्या होती है, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखो क्लासिफिकेशन, पहला दैट्स मोनो बेसिक एसिड,
मोनोबेसिक क्या होता है, जिसमें जब हम इसको जब ये आयोनाइज होता है ना, इट प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये रिलीज करता है वन हाइड्रोनियम आयन। जब ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन में लिखूंगा, ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, it produces वन हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम क्यों मैंने अभी बोला, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में एक्ट करता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, एग्जिस्ट करता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, वन हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है वन हाइड्रोनियम आयन। एग्जाम्पल मोनोबेसिक HCl, ठीक है, H पॉजिटिव एक रिलीज करेगा, ठीक है, HBr, ठीक है, CH3COOH, ये वाला हाइड्रोजन है, ये रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा दैट्स डाइबेसिक। डाइबेसिक अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस, अब सीधे लिखो, प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन। एग्जाम्पल H2SO4, ठीक है, उसके बाद H2CO3, ठीक, ये एग्जाम्पल याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स ट्राइबेसिक, तीसरा ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है। ट्राइबेसिक क्या होता है, अब तो आपको समझ आया होगा, विच प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोनियम, आप लिख लेना, प्रोड्यूसेस ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन इट प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ये लिख लेना सारा, इतना नहीं लिखना, ठीक है, 3 हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा इसकी, फॉर एग्जांपल अगर मैं H3PO4, ठीक है, ये 3 देगा, H3PO3, ये फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड, ठीक है, और OUS फास्फोरस एसिड, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट्स सी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। यहाँ पे कौन कौन है, इसमें आएगा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं आपको बोलूँगा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है विच अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन डालते हैं, इसमें डालते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट आयोनाइज होता है, मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है इनटू आयन्स, ठीक है, अंडरगो कंप्लीट आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट आयोनाइज होता है। फॉर एग्जांपल HCl, इसमें क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो गया ना कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद H2SO4, ये भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड वीक एसिड, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे हैं ना, वीक एसिड, ये क्या होगा, अंडरगो हाफ और पार्शियल आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ इसकी आपको, फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक। उसके बाद दूसरा बेंजाइक एसिड, इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, कि अगर बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम COOH ग्रुप डालेंगे ना, ये बनता है बेंजाइक एसिड, ठीक है। तो ये भी क्या है,
वीक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारा डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहते हैं ना। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है, दैट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी है ना, हाँ। दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ BASIS लिखना था, हाँ, BASIS basis of, on the basis of concentration of acid, concentration of acid that is, first one is concentrated, इसको क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड ये क्या होता है, देखो याद रख लेना, जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है ना, इसमें होता है एसिड अमाउंट ज़्यादा, ठीक है, एसिड अमाउंट जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो वाटर अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ वाटर में या बोलूँगा, ठीक है, वाटर अमाउंट एक कम होता है, याद रख लेना, ठीक है। एसिड इज प्रेजेंट मोर एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बोलते हैं ना कंसंट्रेटेड H2SO4, उसका मतलब क्या हुआ, उसमें वाटर क्या होगा, कम होगा, बट एसिड ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे डाइल्यूटेड, तो अब यहाँ पे देखो दूसरा है, दैट्स डाइल्यूटेड एसिड। इसका मतलब क्या है, डाइल्यूटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी बट वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है, याद रख लेना, एसिड कंसंट्रेशन कम, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। कल हम बेस स्टार्ट करेंगे, बेस क्या होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक, हाँ, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।